जी जी, वो आपका होगा, ठीक है। अभी आपका इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप होगा, ठीक है। इन पेज का 1 दिन का लेक्चर है, अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, उर्दू टाइपिंग वगैरह का या जो भी है, ठीक है। इसके बाद कोरल ड्रा, इन पेज, ये आपके पहले कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर 1.5 मंथ का होगा मॉड्यूल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम काम पे गए, तीन स्टूडेंट्स का नाम बता रही हूँ, अगर वो ऑनलाइन क्लास में है तो उन्हें रिमूव कर दें। मोहम्मद शमरेज, नहीं अभी कोई भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है, नहीं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, सेटिंग में गए और वहां से ऐड लैंग्वेज कर ली। वो चली गई हैं, मेरा चार्जर मोबाइल बंद हो गया। चार्जर है किसी के पास? जी मैम, मेरे पास ज्यादा नहीं पता है। थैंक अच्छा, यहाँ पे सेटिंग में गए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ओहो नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया। आप किसी का नेट चल रहा है? दे दो, मेरा मोबाइल बंद होता है। किस नाम से है? डेस्कटॉप नेम है, तो पासवर्ड है 39 देन डेक्स, इस नाम से तो कोई भी नहीं आ रहा, दोबारा से बंद करके ऑन करें। सेटिंग में जाए, ठीक है, वहां से ऐड अ लैंग्वेज सेटिंग में जाए, वहां पे सेटिंग, जी जी, मैं कह रहा हूं बंद करके, कौन सा अपना वाईफाई जो है ना, इसे बंद करके वो नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं हम, बंद करके ऑन करिए डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। कंप्लेन 3, इस आंसर रखो 39 3966 3966 ई, एक सेकेंड, कैपिटल है ई 7 एच, ब्रैकेट है, कौन सी ब्रैकेट है, ये वाली है, शिप के साथ है, यही है, चलो जी, ये कनेक्ट हो गया।
ओके। ओहो। ओके। उर्दू टाइपिंग के लिए मैंने दो तरीके बताए हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं इलिस्ट्रेटर में ही उर्दू टाइप करूँ। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। उर्दू में हमारे पास, इलिस्ट्रेटर में हमारे पास कीबोर्ड की ऑप्शन नहीं है स्विच करने की, लेकिन हम विंडो की सेटिंग में जाके उसमें अपना उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, लैंग्वेज सेटिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऐड न्यू लैंग्वेज और उर्दू पाकिस्तान। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के पास आएगी कि ऐड लैंग्वेज। ठीक है, वहां से आप लोगों ने क्या करना है, इस लैंग्वेज ऐड कर लेना है। करने के बाद ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन आएगी। ठीक है, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, उर्दू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विंडो की सेटिंग की। प्लग है आपके पास? फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा ये। जी, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने जो भी उर्दू के अलावा, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी लैंग्वेज ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ पे है, विंडो में। ठीक है, यहाँ पे ऐड अ लैंग्वेज, जो भी आप लोगों ने उर्दू के अलावा, आप कोई पर्शियन या आप कोई अरेबिक, ठीक है, लाइक दिस, जो भी लैंग्वेज आप इलिस्ट्रेटर में राइट डाउन करना चाह रहे हैं तो उसका कीबोर्ड आप लोगों ने कहाँ से, सेटिंग से डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है,
अच्छा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे उर्दू फोनिक कीबोर्ड इंस्टॉलर, ठीक है, इसका आपने कीबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इलिस्ट्रेटर में गए, सिंपल अभी कीबोर्ड इंस्टॉल करें, ठीक है। अभी अगर आप लोग राइट डाउन करें, यहाँ से लैंग्वेज चेंज करें उर्दू, ठीक है, और यहाँ पे हमने जैसे ही मैं उर्दू टाइप करूंगी तो आप लोगों के अकेले वर्ड्स लिखे होंगे, अकेले अकेले वर्ड्स, यानी कि अलीफ बे पे इस तरह से लिखे, जुड़ यानी कि जोड़ तोड़ के साथ लिखे, जोड़ कर सॉरी तोड़ के साथ लिखे जाएंगे, जुड़ के नहीं, जिस तरह पा पे अलीफ काफ इस तरह से लिखे जाएंगे, देखें जरा, इस तरह से लिखे जा रहे होंगे, इसी तरह लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड काम, कंट्रोल के, या आप लोगों ने फाइल में गए, सॉरी ऑब्जेक्ट एडिट में गए, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने टाइप इस पे क्लिक करना है, या सिंपल शॉर्टकट की है कंट्रोल के, ठीक है, कीबोर्ड इंस्टॉल किया, सेकंड आपने यहाँ से कंट्रोल के ये सेटिंग ओपन कर ली, यहाँ पे ये टाइप, ठीक है, यहाँ से ये वाला चेक हुआ होगा, शो ईस्ट एक्शन ऑप्शन, आप लोग इससे शो इंडिक ऑप्शन कर लें, इस पे क्लिक कर लें, साथ साथ कर लें, जी जी ओके कर लें, ठीक है, यहाँ ये सिलेक्ट कर लिया आपने ऑप्शन, यहाँ से शो इंडिक ऑप्शन करने के बाद आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है, करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ये पैराग्राफ सेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक है, पैराग्राफ सेटिंग आ रही ऑप्शन, ठीक है, किसी की नहीं आ रही, सबकी आ रही है, यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना है मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया एवरी लाइन कंपोजर, इसको चेक कर लें, पैराग्राफ सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे आपने ये 3 बर्गर आइकन जो नजर आ रहा है ऊपर, इस पे क्लिक किया, मिडल ईस्टर्न साउथ एशियन एवरी लाइन कंपोजर, ठीक है, आ रही है सेटिंग, इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप लिख के देखें तो आपकी उर्दू, यहाँ से कीबोर्ड चेंज करें, उर्दू सेलेक्ट किया, ठीक है, करने के बाद अब आपने जो भी राइट डाउन करना है, अब यू कैन राइट इन उर्दू, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, चले हम इन बोर्ड कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ से मैंने क्या किया, सेटिंग में गई, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ से ओपन किया, ठीक है, करने के बाद ये इन पेज के अलावा की ऑप्शन है, कि अगर आप लोगों ने इन पेज पे जाने की बजाय यहाँ पे ही उर्दू राइटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उर्दू टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इन पेज इंग्लिश की जगह यहाँ पे क्या किया, उर्दू राइट डाउन, लाइक एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों ने बंद की, और राइट डाउन, उर्दू यहाँ से सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कौन सा सिलेक्शन है, उर्दू, ठीक है। अब ये देखें, पे अलिफ काफ सीन अलिफ, नून किधर है, ये नून, पाकिस्तान, ते नहीं लिखा भाई, पाकिस्तान, जी जी हो रही है, और नून हमारा किधर है, ये पाकिस्तान
और यहाँ पे मैंने स्पेस बार दी, जे शिफ्ट के साथ करूंगी तो ये देखिए ये जे आ गया, नून दाल और हे, जिंदा बाद, बे अलिफ दाल। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, सिंपल वे उर्दू टाइपिंग का, किसमें, इलिस्ट्रेटर में ही। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? कौन सा? ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पे सर्च बार में जाए, यहाँ पे लिखे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या नहीं आ रहा आपका? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शो ही नहीं कुछ कर रहा। नो फाउंड स्पेस है के भी दिखा, स्पेस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये आ गया। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? आप लोगों का इलिस्ट्रेटर स्टार्ट होने वाला है, कंप्लीट हो गया वह। ठीक है, आप लोगों का रहता है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपने उर्दू टाइपिंग करनी है तो डायरेक्ट आप इलिस्ट्रेटर में भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इलिस्ट्रेटर में क्या करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, इलिस्ट्रेटर और आप लोगों ने, अच्छा अभी आप लोगों का रहता है, यहां से मैंने इसका कौन सा, लाइक दिस। अब यहाँ पे ये देखे मसला आ रहा है, लाइक दिस कटा हुआ है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? क्या करते थे हम, विंडो में गए, पाथ फाइंडर याद आया कि इन सारे फॉन्ट को आपस में क्या कर दो, ज्वाइन करके एक शेप में कन्वर्ट कर दो, पाथ फाइंडर टूल ज्वाइन शेप्स। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पहले इसे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन से हमने इसको फॉन्ट की कैटेगरी से आउट कर रहे हैं और यहाँ से आके ज्वाइन कर दिया। अब मैं इस पे ये देखें यूज करूंगी, अब वो इशू नहीं होगा। फोटोशॉप में भी सेम है क्या? फोटोशॉप में भी सेम यूज कर सकते हैं और इलिस्ट्रेटर में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा फॉन्ट जिस तरह से बोल्ड करके लिखना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं लिखा जा रहा, मेरा अंदर वाला टेक्स्ट ही गायब हो गया। तो अगर मुझे बहुत ज्यादा बोल्ड करना हो, जिस तरह से वो लिखा होता है बैनर्स पे, तो कैसे करेंगे हम? इसके नीचे स्ट्रोक लगाना चाह रही हूँ। स्ट्रोक में लगा रही हूँ, लेकिन उसका इशू आ रहा है, कौन बताएगा? स्ट्रोक में जाके ये देखे बहुत ज्यादा स्ट्रोक लगा रही हूँ, ये देखे, चलें कम कर लेते हैं, फिर भी जो है लाइक दिस, इस तरह से स्ट्रोक लग रही है। अक्सर आपने बैनर्स देखे होंगे जिसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा बैकग्राउंड पे स्ट्रोक लगी होती है। अगर इस तरह से क्रिएट करना होगा, नहीं स्ट्रोक लगानी है, डबल स्ट्रोक, डबल ट्रिपल स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, सामने देख लें क्या हो गया भाई। इसको क्या करेंगे हम, आर्ट के साथ डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, एक पे हमने क्या कर दिया, ये देखें रेड कलर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लाइक दिस, और इस पे आके हमने रेड की ही स्ट्रोक लगा के, और इसको हमने
like this. क्लियर हो जाएगा? सबकी उर्दू टाइपिंग इंस्टॉल हो गई है कीबोर्ड? ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो अभी हम लोगों ने यहाँ से देखा कि हमने अगर कोई बैनर्स वगैरह बना रहे हैं उसमें कोई उर्दू टाइपिंग करनी है, तो एक तरीका तो है कि हमने इलिस्ट्रेटर में ही कीबोर्ड को इंस्टॉल किया, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग की और यहाँ पे ही उर्दू टाइपिंग कर ली, ठीक है, ये वेल एंड गुड है। सेकंड वन, हाँ, फॉन्ट वगैरह, उर्दू के फॉन्ट जिस तरह से हम इलिस्ट्रेटर पे फॉन्ट डाउनलोड नहीं करते, सेम वैसे ही होते हैं कि आपने उसकी TTF फाइल या OTF फाइल, याद आया, नेट से डाउनलोड करने हो, TTF फाइल या OTF फाइल, यहाँ से हमने कोई नेट से फॉर्म डाउनलोड करना है, सॉरी, यहाँ से भी हमारा कीबोर्ड चेंज है, इंग्लिश, यहाँ से हमने इंग्लिश किया और यहाँ से हमने ये ले, यहाँ से हमने डाउनलोड किया, किसके लिए करने हैं, इलिस्ट्रेटर के लिए। यहाँ से हमने डाउनलोड फॉन्ट की है, इन पेज पे भी हो जाएंगे, ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये आसान तरीका है। इन पेज पे हमें पहले फाइल को इनक्रप्ट करना पड़ता था EPS फाइल में, देन इस पे एक्सपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, ये उससे आसान तरीका है। नहीं, इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, इसकी जो फाइल्स है, ये अभी फाइल जिप फाइल में डाउनलोड हो रही है, ठीक है, जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी इसकी OTF फाइल या TTF फाइल होगी, ठीक है, उसको हमने ओपन करके जस्ट इंस्टॉल करना है, वो फॉन्ट हमारा उधर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन? एक तरीका तो हमने सिंपल कीबोर्ड के जरिए से लिखा के किया कि अगर हम लोगों ने कोई उर्दू डाउनलोड करना है या उर्दू में कोई टाइपिंग करनी है। सेकंड वे कि हमारे पास एक ऑप्शन है इन पेज की, इन पेज हमारा उर्दू टाइपिंग के लिए ही यूज होता है, ठीक है, इन पेज ओपन किया, अपग्रेड कर लें। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए, हाँ, इन पेज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड कहाँ से करना है, यहाँ से गेट इनटू PC, ये फॉन्ट डाउनलोड हो रहा है अभी,
आपका नेट बंद हो गया है। नेट ही चला गया। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है इन पेज कहाँ से डाउनलोड करना है? गेट इनटू पीसी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इन पेज। यहाँ पे आपने सर्च किया, ये इन पेज का वर्जन पड़ा हुआ है, ठीक है। इन पेज प्रोफेशनल 3.6 फ्री डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इन पेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है ये देखें, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड में डाउनलोड फुल सेटअप, इसका पासवर्ड भी दिया हुआ है। जब हम जिप फाइल का पता है ना सबको, विन RAR कलम, ठीक है। तो जिप फाइल का पासवर्ड 123 है। यहाँ से हमने डाउनलोड किया इन पेज का वर्जन, ये नीचे दिया हुआ है 123, ठीक है। यहाँ से हमने वो पासवर्ड दिया, डाउनलोड फाइल हुई। अब इसको किस तरह से आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, यहाँ पे उसका तरीका भी बता दिया गया है, ठीक है। आप लोगों ने ये वीडियो में देख लेना है, या आप लोगों ने जस्ट इसकी सेटअप की फाइल होगी उसको रन करेंगे तो इन पेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपने इस तरह से डाउनलोड करने के बाद इन पेज आप लोगों ने इंस्टॉल किया, और इन पेज पे अब हम लोगों ने उर्दू टाइपिंग करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? फाइल क्रिएट करनी है, पेज बनाना है जिसमें हमने उर्दू टाइपिंग करनी है, ठीक है। पेज A4 साइज का चाहिए, जो भी साइज चाहिए, A5 B4 जो भी साइज चाहिए आपने वो रिक्वायर किया, ओके किया, ठीक है। ये मेरे पास एक पेज बन गया, ठीक है। इस पेज पे अब आपको बेसिकली जो है कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको इंग्लिश भी है तो इन पेज पे आपकी उर्दू ही टाइप होगी। वो जो हमने कीबोर्ड इंस्टॉल किया है वो सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेटर के लिए किया था, कि इलिस्ट्रेटर का हमारे पास उर्दू वर्जन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ से विंडो की सेटिंग में जाके उर्दू कीबोर्ड की है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखें इंग्लिश कीबोर्ड भी है, यहाँ पे फिर भी हमारी पे, हाँ उर्दू सेलेक्ट है, पे, ये P A काफ से वो डंडे वाला काफ, सीन S से अलिफ, ते और अलिफ और नून पाकिस्तान, ठीक है। जिंदाबाद Z से जी, N डाल और डी और हे ओ से, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि यहाँ पे हमें अगर कीबोर्ड नहीं इंस्टॉल किया तो भी हमारी उर्दू ही टाइप होगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्ड इन सॉफ्टवेयर है सिर्फ और सिर्फ उर्दू के लिए। क्लियर हो रही? अगर आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स की नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं हम लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोगों ने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे फोनिक्स कीबोर्ड व्यू, ये सारे फोनिक्स कीबोर्ड जो है आपके पास डिस्प्ले हैं, इनका प्रिंट ले लें, ठीक है। इनको याद कर ले, या जैसे भी आप लोगों ने राइट डाउन करना है कि कौन सा बटन मैं प्रेस करूंगी तो अलिफ प्रेस होगा, कौन सा बटन प्रेस करूंगी तो कौन सा लेटर प्रेस होगा, ठीक है। ये स्मॉल ए के साथ है, ये बिग ए के साथ है, स्मॉल एस और इस तरह फर्दर। क्लियर? इसका प्रिंट आउट लेके आप रख ले, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, जो हमने कीबोर्ड इंस्टॉल किया था उर्दू का वो सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेटर के लिए किया था। जो हमारे पास इन पेज है ये बिल्ड इन सॉफ्टवेयर है, इस पे हमें कीबोर्ड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इसका, अगर आप लोगों ने साइज इंक्रीज करना है, यहाँ से हमारे पास साइज की ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने एक तो मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे आके जब मैं कंट्रोल वी करूंगी लाइक दिस, तो ये हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने किस तरीके से इलिस्ट्रेटर की ये जो इन पेज वाली फाइल है इसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में, उर्दू फॉर्म में और वेक्टर फाइल में, जिसको मैं एडिट कर सकूं। कौन सी, वेक्टर फाइल में, और जिसको मैं एडिट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन पेज पे गई और यहाँ से हमने इस एरिया की सिलेक्शन कर ली। करने के बाद फाइल में गए, एक्सपोर्ट पेज। ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्राउज किया। ठीक है, और यहाँ से अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से हमने सिलेक्शन करने के बाद फाइल में गए और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोर्ट पेज करने के बाद ब्राउज किया। ब्राउज करने के बाद हमने यहाँ से जो सिलेक्शन करनी है ना, ये वाली फाइल की करनी है, ये कंप्यूटर सब बिटमैप फाइल की नहीं करनी, नीचे वाली इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल, इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम लिखा, जो भी आपकी फाइल का नाम है, एंड देन सेव कर दी। और किस फोल्डर में करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेव कर दी और ओके कर दिया। तो ये फाइल मेरी किस फॉर्मेट में सेव हो रही है, ईपीएस फाइल, जो इलिस्ट्रेटर वाली फाइल होती है उसमें सेव होगी। अब मैं उस फाइल को इलिस्ट्रेटर में ओपन कर लूं कि कहाँ पे सेव हुई थी, डॉक्यूमेंट में, फाइल नेम। ठीक है, इसी नाम से मैंने की थी और यहाँ से ओपन कर दी और ये मेरे पास वो ही फाइल यहाँ पे ओपन होगी, लेकिन किस फॉर्म में, वेक्टर में। कैसे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए वही इसी तरह एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं और इन एंकर पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, शेप को एडिट वगैरह करना है, कोई भी चेंजिंग करनी है मैं इजीली कर सकती हूँ। और ये जो फाइल मैंने डाउनलोड की है, ये कौन सी फाइल है, ईपीएस फाइल है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि उर्दू टाइपिंग हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक कीबोर्ड इंस्टॉल करके और सेकंड वन इन पेज के जरिए। क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अगेन इसमें भी अगर हम लोगों ने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, फॉर एग्जांपल कोई फॉन्ट वगैरह या इसकी कोई आउटलाइन स्ट्रोक वगैरह लगाना है, तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम इशू आएगा। यहाँ से मैं स्ट्रोक ज्यादा कर रही हूँ, ये देखें लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मुझे इसका फॉन्ट वगैरह लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे भाई? हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड, इसी को कॉपी पेस्ट करना नहीं था, हमने इसका स्ट्रोक वगैरह लगाना है। ठीक है, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे किया था। यहाँ से हमने इसका फॉन्ट फिलहाल खत्म किया, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका एक की कॉपी नीचे बनाई और एक की ऊपर बना ली, जो भी आपने फॉन्ट क्रिएट करना लाइक दिस। और इसका फॉन्ट, ठीक है, आपने जितना भी फॉन्ट साइज रखा, और यहाँ पे आके इसी को उठाए और इसके ऊपर लाइक दिस। चले हम वाइट कर देते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उर्दू टाइप कर सकते हैं और एज अ वेक्टर की फाइल के तौर पर यूज भी कर सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कंफर्म? इन पेज पे इंग्लिश नहीं, वो उर्दू बिल्ड इन उर्दू टाइपिंग है, उर्दू अरबिक टाइपिंग है। ठीक है,
लेकिन इलिस्ट्रेटर में हम कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मैंने सेटिंग आप लोगों को कीबोर्ड इंस्टॉल करके फिर चेंज करना है, वो सेटिंग आप लोगों को जो बताई है उस तरह से करनी पड़ेगी। क्लियर अंत तक? अरेबिक भी लिखी जाएगी, उसके लिए कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे लैंग्वेज सेटिंग में गए, उर्दू, पर्शियन, जो भी आपने लैंग्वेज लिखनी है उसका कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं अपनी थोड़ी सी। आप लोगों ने क्या सुना हुआ है फ्रीलांसिंग के बारे में? सीखा हुआ है? आपने खुद सीखा है कि क्लास हुआ है? सर ने करवाया हुआ है? किस किस का हुआ है? फ्रीलांसिंग की क्लासेस किस किस की हुई भी है? आप लोगों की तो हुई भी है, आप लोगों के बैच में। चले चले अभी पता चल जाएगा फ्रीलांसिंग के बारे में क्या कुछ सीखा हुआ है आपने, क्या है आपके बारे में? हाँ, फ्रीलांसिंग कहते किससे है, पहले थोड़ा एक्सप्लेन तो बता दें। प्रोडक्ट को सेल करना है, कौन से प्रोडक्ट को? ये चेयर को सेल करना है, ये भी तो प्रोडक्ट है। ये चेयर को हम फ्रीलांसिंग में सेल कर सकते हैं? पिक को सेल कर सकते हैं, पिक को वो फिर वो पिक पिक्चर को वो कह रहे हैं। अच्छा चले, फ्रीलांसिंग में बेसिकली हम अपनी सर्विसेज सेल करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है। किस कहाँ पे? सिर्फ फाइबर पे ही? चले हम भी थोड़ा ये कर लें, फिर कोरल ड्रा की तरफ भी आते हैं। फ्रीलांसिंग ठीक है कि आगे मैं फ्रीलांसिंग एक लाइन में कहूँ कि आप लोग डिस्क्राइब करें तो क्या है? फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन क्या है? नहीं, एक लाइन में मैं डिस्क्राइब कहूँ कि अपनी आप लोगों ने फ्रीलांसिंग डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऑनलाइन सेल कर देना, ठीक है, वो तो हम अमेज़न में भी करते हैं। टू बी योर ओन बॉस, कि आप अपने बॉस खुद बनने जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो टू बी योर ओन बॉस, कि आप अपने बॉस खुद हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है किधर? इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, अब इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी सर्विसेज को सेल आउट करने को हमने क्या कहा? फ्रीलांसिंग। अब किस तरह से? आर टू बी योर ओन बॉस। अगर हम पाकिस्तान की जॉब्स की बात करें तो आपने 4 साल आपने बीएस किया, ठीक है, उसके बाद आप जब जॉब के लिए मार्केट में गए तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितना सीजीपीए, आपके कितना जीपीए है, ऐसे ही है। आपसे ये पूछा जाता है आपका एक्सपीरियंस कौन से प्लेटफॉर्म में है, आपका एक्सपीरियंस किन चीज़ों पे है, आपका पोर्टफोलियो किधर है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, पोर्टफोलियो का लिंक, वो जो मैंने बिहार पे कहा था कि आप लोगों ने बनाना है, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया
कि फ्रीलांसिंग टू बी योर ऑन बॉस, हमने कहा कि अपने बॉस खुद बनने जा रहे हैं। यानी कि हम अगर सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें तो हमारे 99% सॉफ्टवेयर हाउसेज जो पाकिस्तान में रन हो रहे हैं इन द बेस ऑफ फ्रीलांसिंग। बल्कि इंडिया क्यों ग्रेट कर रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि वो फ्रीलांसिंग में हमसे आगे है। इंडिया हमसे फ्रीलांसिंग में आगे है, ठीक है। इसीलिए उसकी इंडस्ट्री क्या कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है। हमारी अंडर डेवलप है और उसकी वो हमसे इंडिया फ्रीलांसिंग में आगे है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोगों ने अपना बॉस, अब अगर हम सॉफ्टवेयर किसी जॉब वगैरह की बात करें, आप लोग जॉब वगैरह पे जाते हैं, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली एक टास्क दिया जाता है कि ये टास्क आपने विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका नहीं लेना देना कि ये टास्क कहाँ से आया, कैसे करना है, कहाँ को जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, टेस्टिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। आपका लेना देना सिर्फ इस बात से होता है कि मैंने ये टास्क मुझे मिला है जो मैंने आज कंप्लीट करना है, या विद इन द वीक उसे टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें वो कंप्लीट करना है। लास्ट वन क्या हुआ है भाई, मैं मुसलसल टेबल कह रही हूँ कि आप लोग खामोश हो जाएं, लेकिन गपशप मुसलसल आप दोनों की चल रही है। मोटिव टूट जाता है। कहाँ पे थे हम? नहीं, टॉपिक कौन सा था? हाँ, कि आपको नहीं लेना देना कि आपको कौन सा टास्क दिया जा रहा है, ठीक है, कहाँ से है, किसने लिया है। लेकिन जब आप फ्रीलांसर बन रहे हैं, ठीक है, आपको खुद ही क्लाइंट के साथ डील अप करना है, आपने ऑर्डर पिक करना है, आपने उसको डेवलप करना है, क्वालिटी एश्योरेंस चेक करना है, फीडबैक क्लाइंट से लेना है, अपनी प्रोफाइल को खुद बिल्डअप करना है। लेकिन अगर वहां पे सॉफ्टवेयर हाउस की बात करूं, वहां पे हर टीम का बंदा बैठा होता है, कुछ डेवलपमेंट कर रहा होता है टीम, कुछ डिजाइन टीम कर रही होती है, कुछ उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रही होती है, और फर्दर जो भी काम होते हैं ऐसे ही है। लेकिन और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो ओवरऑल लुक आफ्टर करता है इस सारे टास्कों के विद इन द टाइम मैंने किस किस काम कंप्लीट करवाना है। लेकिन अब आप फ्रीलांसर हैं और ये सारे काम आपने खुद मैनेज करने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर वाला भी, आपने कम्युनिकेशन भी खुद करनी है, आपने डेवलपमेंट भी खुद करनी है, आपने क्लाइंट से डील अप भी खुद करना है, आपने उसका फीडबैक भी खुद लेना है, ठीक है। तो ये सारे काम आप लोगों ने खुद करने हैं। जी जी। अच्छा, अब यहाँ तक, अच्छा, अब आपने कि अगर आप लोगों के पास जो भी स्किल है उस पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा, अपने आप को 100% रखें। यानी कि अभी आपका ये जो हमने आप लोगों ने यहाँ से सीखा है, यहाँ पे आप 100% नहीं हुए, यहाँ से आपका कह लें कि स्टार्टिंग है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आप काम करेंगे, बहुत से टूल, बहुत सी और नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। अपने आप को अपग्रेड रखना है आप लोगों ने हर लेवल पे, जो भी सीख रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटर है, आप ग्राफिक डिजाइनर है, आप कोडर है, जिस तरह AI भी है, ठीक है। AI को किस तरह से आपने अपने काम में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है कि एक कि आपने अपने आप को हर लेवल पे अपडेट रखना है। अब एक क्लाइंट आया, आपने उससे खुद डील करना है, खुद उसकी कम्युनिकेशन करनी है, सारे काम आपने अब खुद मैनेज करने हैं। दिस इज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग करने से पहले आप में दो एलिमेंट्स या दो कैटेगरी होना बहुत जरूरी है, एक पेशेंस और दूसरी कंसिस्टेंसी। पेशेंस, सबर, कंसिस्टेंसी कि पाकिस्तानी अवाम क्या करती है, एक रात बैठती है, आज तो मैंने पूरा फ्रीलांसर बन के ही उठना है,
2 रातें लगाई हैं, पूरा काम किया, ये किया, अपनी सारी गिग्स बनाई, इमेजेस लगाई, फिर 2 महीने उस प्रोफाइल को देखा भी नहीं है, तो इसमें ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल को टाइम दें, 1 घंटा दें, 2 घंटे दें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल दें। बात क्लियर हुई है? तो फ्रीलांसिंग करने के लिए ये 2 एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी हैं। अब है कि डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों के पास फ्रीलांसिंग करने के चांसेस अवेलेबल हैं। वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, 99 डिजाइन, लिंक्डइन, ठीक है। यहाँ से भी हम अपने प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ से हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स इजीली अवेलेबल है। क्लियर तक? अब यहाँ पे हमारे पास आ गया फाइवर। फाइवर इस आप कह सकते हैं कि फाइवर पे हमें छोटे मोटे क्लाइंट्स जिस तरह $100, $150 के इजीली मिल जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपके पास अभी आप न्यू स्टार्टर हैं, आपके पास अभी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपके पास अभी पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट लेने के लिए आपके पास एक फाइवर इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप पे कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, सेकंड वन आपका पोर्टफोलियो भी जनरेट होगा, ठीक है। अपवर्क में टॉप रेटेड मतलब कि जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर आप लोगों के पास 3-4 क्लाइंट्स भी ऐसे मिल गए जो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, तो आप पूरा सॉफ्टवेयर हाउस इन 3-4 क्लाइंट की बेस पर रन कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग में फॉर एग्जांपल आप लोग अगर हम बात करें तो मिनिमम भी आप लोगों ने स्टार्ट लिया है, न्यू सेलर है, आपने काम स्टार्ट लिया है, अगर मिनिमम भी $1500, मिनिमम की बात कर रही हूँ, ये मिनिमम बात हो रही है, $1500-2000 आप 1 मंथ अर्न कर रहे हैं इन द वे ऑफ फ्रीलांसिंग। तो ये पाकिस्तानी और पीस में कन्वर्जन करें तो कितने बनते हैं? 3-4 लाख बन गए। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जॉब है जहां से आपको 3-4 लाख घर बैठे वो आपको काम भी दे और आपको 3-4 लाख रुपया भी दे? जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5-10 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, उनकी भी सैलरी लेवल जाके 1-1.5 लाख तक बस, ठीक है। तो अगर आप लोग अब फ्रीलांसिंग में काम करने के लिए हरगिज ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने एक ऑफिस लेना है, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, देन ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। डजंट मैटर, आप लोगों को जस्ट अपने घर में बैठ के आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए, नेट होना चाहिए, यू कैन डू, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि 1-2 घंटे जो आपने फ्रीलांसिंग अपनी प्रोफाइल पे देनी है वो आप रील्स खोल के बैठ जाएं, अपनी प्रोफाइल पे काम करें, ठीक है। तो अब आप अपने यानी कि आप अपने मोटिवेटर खुद बनने जा रहे हैं, आपको कोई कहने वाला नहीं होगा कि हाँ भी इसका टाइम कम हो रहा है, आपने अपना टास्क करना है, आपने खुद देखना है कि मेरी प्रोफाइल पे ये ऑर्डर चल रहा है, इसका ये टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट करके अपने क्लाइंट से डिलीवर करवा के फिर उससे फीडबैक भी लेनी है कि आप अपने बॉस खुद हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, 99 डिजाइन, लिंक्डइन, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो काम होता है, सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ पे गए, fiverr.com पे, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, अब अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है,
ठीक है, बना हुआ है आपका अकाउंट? अच्छा, आपका आपका अटैच किया था ना मैंने लैपटॉप, दिखा है। अच्छा, आप लोगों ने जो अकाउंट बनाने हैं वो यहाँ पे बैठ के नहीं अभी बनाने, अपने घर पे अपने इंटरनेट जो आईपी है उस पे अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ का आईपी यूज करके अकाउंट नहीं बनाने, मतलब यहाँ पे जो आईपी यूज हो रहा है ये शेयरिंग आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे तो रिस्क होगा कि ये ब्लॉक भी हो सकते हैं। एक जीमेल, एक मैक एड्रेस और आईपी, मोस्ट प्रॉब्ली आईपी चेंज हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनल आईपी यूज करें, नेट यूज करें, घर का नेट कर लें, हॉटस्पॉट ऑन करके कर लें। सेम मैक एड्रेस, सेम जीमेल और इंटरनेट में भी यूज हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अपना पर्सनल यूज करें, में एक अकाउंट बनना चाहिए। अब ये नहीं कि एक जीमेल का यूज करें और 10-12 अकाउंट अपने बना लें, वो 10 के 10-12 अकाउंट आपके ब्लॉक ही होंगे, जितने भी होंगे। और मैक एड्रेस सेम नेट पे अगर सेम कैटेगरी के 2-3 अकाउंट बनाएंगे तो वो 2-3 अकाउंट ब्लॉक ही होंगे। क्या जरूरत है आप लोगों को 2-3-4 अकाउंट बनाने की, आप एक पे ही मेहनत करें और वही मेहनत आपकी रंग लेके आएगी, ठीक है। लिखा है? नहीं नहीं, बस इसके साथ अटैच करते हैं, ये इसके साथ हो भी जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, पोर्ट चेंज है, इसके साथ भी नहीं, हाँ होगा इसके साथ। HDMI ये वाली पोर्ट है, दिखा है? ठीक है, डिस्प्ले हो गया।